हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक का बहुत ही पहला और बेसिक कंसेप्ट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और एक चीज़ और, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है बच्चों, ये वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, आप इसको बंद कर दो क्योंकि इससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कोई भी बच्चों एजुकेशनल वीडियो देखना है तो ऑलवेज कीप इन माइंड यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर एंड यू मस्ट मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस वीडियो का कोई भी सिग्निफिकेंस आपके लिए नहीं होगा। इनफैक्ट आपका टाइम किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर पेन पेपर है, आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप जितना भी वीडियो देखो, 5 मिनट देखना है, 10 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, ठीक है, नोट्स बनाने के उद्देश्य से ही देखना है बच्चों, है ना। ये मेरा वीडियो कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये केवल और केवल सीरियस बच्चों के लिए है। ठीक है, जो सीरियस है उनके लिए है ना। ये फिजिक्स वाला काइंड ऑफ वीडियो नहीं है कि मतलब आप देखोगे मज़ा आएगा, इंटरटेनमेंट होगा, तो ये आप गलत टीचर के पास आ गए हो। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर आपको सीरियसली जेईई मेन या एडवांस पे आना है तो यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर और एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी है उसका प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हमें बात करनी है इंडक्टिव इफेक्ट की। ये बहुत ही बेसिक है बच्चों। बेसिकली हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसमें ये जो होता है बहुत ही प्राइमरी इफेक्ट है, बहुत ही बेसिक इफेक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो होता क्या है कि अगर कार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कार्बन की चेन होगी। तो अगर ये कार्बन की चेन है और इसके चेन के एंड पर क्या लगा दिया हमने, फ्लोरीन लगा दिया। हम फ्लोरीन लगा सकते हैं, है ना, क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन, कोई भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, आपने इसको लगा दिया। तो अब आप ध्यान से देखो बच्चों, है ना, हम बात करने वाले हैं किसका, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस और तीसरा क्या है बच्चों, हाइपर कन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, मान लेते हैं कार्बन नंबर ये C1 है, ये कार्बन नंबर C2 है, कार्बन नंबर C3 है, कार्बन नंबर C4 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन और कार्बन का ये बॉन्ड है, तो अब आप समझ सकते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो अगर मैक्सिमम है, जैसे मानते हैं ये HF है, ठीक है, तो HF में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किधर चला जाएगा बच्चों, फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया। क्लियर है, तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इसके पास कितने हैं, 9 प्रोटॉन है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बच्चों, फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव और होता है बच्चों साइज। ठीक है, जेड इफेक्टिव और साइज, इसका ये फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और जो जेड इफेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ये है क्या बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसी का एक सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये क्या है, ये सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है ऐसे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन की तरफ। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। अब इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगा।
तो ये क्या करेगा, अपने जो नियर बाई कार्बन है उसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस आ जाएगा। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिटी, ठीक है, बढ़ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये इसके नियर बाई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। और फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल डेल्टा प्लस, ठीक है, 4 टाइम डेल्टा प्लस। तो ये जो डेल्टा है बच्चों, ये डेल्टा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, प्लस इंड्यूस हुआ, इंड्यूस, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। क्लियर, ये इसने, ठीक है, ये कार्बन नंबर C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो C1 की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी तो C2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, C2 पे डेल्टा प्लस आएगा, अगेन डेल्टा का डेल्टा प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी, इसके बगल वाले से खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी तो इससे खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट ऑफ चार्ज हुआ, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होगा, इंड्यूसमेंट ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, जब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, एटम है, दो अलग अलग एटम है, डिसिमिलर एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा होता है बच्चों फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। ये डेल्टा, डबल डेल्टा प्लस का मतलब है फ्रैक्शनल चार्ज का फिर से फ्रैक्शन, अगेन फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, फिर से फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने कहा कि ये 100 है, तो 100 का में से 5% है, ये डेल्टा है 5%, ठीक है। फिर 5% का 5% करोगे, ठीक है, तो 0.25% आएगा, ठीक है। फिर 0.25 का 5% करेंगे, ठीक है, तो 0.0125 आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा जो है ये डेल्टा 1 है, ठीक है बच्चों, ये है डेल्टा 2 प्लस, ये है डेल्टा 3 प्लस और ये डेल्टा 4 प्लस। तो सबसे ज्यादा डेल्टा कौन है, डेल्टा 1 प्लस ज्यादा है, फिर डेल्टा 2 प्लस ज्यादा, फिर डेल्टा 3 प्लस ज्यादा है, उसके बाद डेल्टा 4 प्लस, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शनल ऑफ, है ना, ये डेल्टा है, ये डबल डेल्टा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन करोगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, ट्रिपल डेल्टा है और ये 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। किसके थ्रू होती है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होती है, ठीक है। तो इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन along with sigma bond due to electronegativity difference, that is called inductive effect, है ना। Once more, if there is shifting of electron along with sigma bond due to electronegativity difference, that effect is called inductive effect. Inductive effect decreases sharply with distance, है ना। distance according तेजी से क्या होता है बच्चों, घटता है, ठीक है। तो हम 3 से 4 कार्बन के बाद हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड के along इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होता है। मेन कॉज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम टी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट और टी इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पहला पॉइंट, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, it decreases sharply with distance, it decreases sharply with, अगर बच्चों स्पीड है ना आपको फास्ट लगे तो आप है ना 0.75x कर लेना, स्लो कर देना। तेज है ना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, है ना, आपके पास कंट्रोल है। तो डिक्रीज शार्पली विथ डिस्टेंस, इसको हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट, या इसको हम टी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है along with सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को बच्चों हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आई इफेक्ट है इसको आई इफेक्ट कहते हैं। तो आई इफेक्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लस आई और एक होता है बच्चों माइनस आई,
ठीक है, प्लस आई माइनस आई ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई एटम या जो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है, इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब बच्चों, जैसे एक फ्लोरीन, यहाँ पे आप ध्यान देखो, यहाँ पे जैसे हमने एक फ्लोरीन लगाया है, ठीक है, एक फ्लोरीन, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है अपनी तरफ, है ना, दिस फ्लोरीन एटम इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। तो अगर एक फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो दो फ्लोरीन क्या करेगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर जाएगा इस कार्बन एटम से। तीन फ्लोरीन लगा दोगे तो क्या होगा बच्चों, और ज्यादा विड्रॉ कर जाएगा, ठीक है। तो यही जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन नंबर C1 है और ये C2 है, तो अगर एक, जैसे यहाँ पे ये है, ये C1 है, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन है तो यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस क्रिएट कर रहा है, तीन फ्लोरीन है यहाँ पे डेल्टा 2 प्लस क्रिएट कर रहा है, तो डेल्टा 2 प्लस क्या होगा बच्चों, डेल्टा 1 प्लस से बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो डेल्टा 2 प्लस जो होगा ग्रेटर देन डेल्टा 1 प्लस, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बच्चों ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। मतलब अगर नंबर ऑफ एटम अगर बढ़ जाएगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग दो कैटेगरी बात किए बच्चों, एक है प्लस आई और दूसरा क्या है, माइनस आई, ठीक है। एक है प्लस आई और दूसरा है माइनस आई। तो प्लस आई किसे कहेंगे, प्लस का मतलब पॉजिटिव सेंस है, माइनस का मतलब नेगेटिव सेंस है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट से उसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट से उसे बोलते हैं माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिलीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट से उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई, ठीक है बच्चों। तो प्लस आई का मतलब होता है कि प्लस आई ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे बच्चों जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस एटम कौन है, रेफरेंस एटम जो है वो आपका है कार्बन, ठीक है, रेफरेंस एटम क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को कोई भी ग्रुप है ना, कार्बन जो है को अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या कह लो कि ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो कार्बन को अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे ये प्लस आई लगा रहा है, और ये कार्बन क्या लगा रहा होगा, माइनस आई, ठीक है। तो प्लस आई द ग्रुप्स विच आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लस आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओ तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखना है। हमने क्या कहा बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दूसरे एंगल से आपको देखना है, ठीक है। तो कार्बन कहाँ पे होता है, ये मिड पे है, ठीक है। तो कार्बन के पहले क्या है बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे सल्फर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन से ये सब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और है ना ये सब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन के पहले जैसे कि कौन है, बोरॉन है, इधर कौन है, बेरिलियम है, ठीक है। तो ये वाले जो है ये सब क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये जो है ये सब क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो कार्बन है तो इसके लेफ्ट में ये जो बेरिलियम बोरॉन मिल सकता है, डाउन जाएंगे अगेन इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो अगर कार्बन से सिलिकॉन अटैच है तो सिलिकॉन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन से बोरॉन अटैच है तो बोरॉन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या लगाएंगे बच्चों, ये सब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, है ना, ये सब क्या लगाएंगे, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई। क्यों, क्योंकि कार्बन से ये सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सब क्या लगाएंगे, ये सब माइनस आई लगाएंगे, ठीक है, माइनस आई, ये सब माइनस आई, सभी माइनस आई, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया,
ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? ये आप देख लो बच्चों, शॉर्टकट है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं आप, नोट्स बस आपको एक बार बना लेना है। ये बच्चों आधे घंटे का वीडियो देखा, 1 घंटे की वीडियो देखा, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया तो फ्यूचर में उसको 5 मिनट में 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो। और आपने नोट्स नहीं बनाया है, आप सोचोगे वीडियो को भी देख लोगे तो एग्जाम में आप सफोकेट कर जाओगे बच्चों, है ना। तो इसलिए वीडियो देखना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कई गुना अच्छी बात क्या है कि आप उसका प्रॉपर नोट्स बना के तैयार रखो, ठीक है। जितना भी टीचर बोलता है, जितना लिखते हैं वो तो लिखना ही है, बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो उसको भी कर लो, है ना। आपके पास रेगुलेटर है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, रीस्टार्ट कर सकते हो, तो एवरीथिंग आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो नोट्स पे ही आपको फोकस करना है बच्चों। तो प्लस आई इफेक्ट आई थिंक समझ गए। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है कि जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या है बच्चों? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। ये सब प्लस आई। तो बोरॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है बच्चों? प्लस है। नॉट ओनली दिस, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों, एल्काइल ग्रुप ये सब भी क्या लगाते हैं? प्लस है। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जिसमें sp3 कार्बन हो और बाकी क्या हो? हाइड्रोजन, उसे हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे बच्चों ये है CH3, ये मिथाइल है, ठीक है, CH3 CH2 ये इथाइल है, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये प्रोपाइल है। ये सब बच्चों जो एल्काइल ग्रुप है ये भी क्या लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ऑल एल्काइल ग्रुप, व्हाट आर एल्काइल ग्रुप? ये ध्यान रखोगे, एल्काइल ग्रुप कौन है? जिसमें sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो एल्काइल ग्रुप है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शीपेंटाइल, ये जितने भी है ये सब क्या है बच्चों? एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक तो ये बता दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सारे जो एल्काइल ग्रुप हैं ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर? तो जैसे वाई एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रीजन क्या है बच्चों? देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या कर रहा है? ये 3 हाइड्रोजन अटैच। अब कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस है, इधर से माइनस है, यहाँ से माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेशन हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा तभी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो कार्बन क्या है? इन 3 हाइड्रोजन से टैक्स की वसूली कर रहा है कि तुम लोग हमें ये इलेक्ट्रॉन दो, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन को एक्युमुलेट कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेंड कर सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब नंबर ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, इस हटा को इसको काट दिया, काटने के बाद इसमें एक और हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। क्लियर? तो ये वही कार्बन है, ये वही कार्बन है। अब इस कार्बन से एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे है इसको हमने कट कर दिया, कट करने के बाद ये ग्रुप लगा दिया, ये CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये CH3 ग्रुप, बाकी ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जो दे रहे हैं वो तो देगा ही, ठीक है, ये जो दे रहे हैं वो तो देगा ही, प्लस ये जो CH3 ग्रुप आ गया, ये अकेला इकलौता हाइड्रोजन दे रहा था, अब ये 3 हाइड्रोजन से विड्रॉ करके फिर देगा। तो एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्युमुलेट करके भेज रहा हूँ। अब मैं क्या किया? ये हाइड्रोजन को गायब कर दिया, हाइड्रोजन को गायब करने के बाद यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये जो CH3 ग्रुप है, इस हाइड्रोजन के बदले में अब 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ये देगा, ठीक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीजेस। ये बहुत ही बेसिक बात है बच्चों, ठीक है। तो मिथाइल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप होगा, इथाइल से ज्यादा प्रोपाइल ग्रुप होगा। क्लियर? तो अगर जैसे मान लो, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये Me है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, Me से ज्यादा इथाइल ग्रुप है Et, इथाइल से ज्यादा N प्रोपाइल है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो बच्चों
अब एक एन प्रोपाइल है और दूसरा क्या है, आइसो प्रोपाइल है ना। इसको ध्यान से देखो, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है ना। ये कौन सा ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल, ये है एन प्रोपाइल, ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल और एन प्रोपाइल में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आइसो प्रोपाइल डोनेट करेगा। क्या रीजन है बच्चों, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, दोनों का एक कॉमन कार्बन है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये आपका है C1, ठीक है, ये है C2 और ये है C3। यहाँ पे ये C2 और ये C3 है, ध्यान से देखो बच्चों। तो C1 से C2 यहाँ भी लगा है, ठीक है, ये C1 है, C2 लगा है, यहाँ भी C2 लगा है, ठीक है। तो C1 C2 तो कॉमन होगा, बट यहाँ पे C3 क्या है, C1 से लगा है, यहाँ पे C3 दूर हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस का फंक्शन हो गया। तो अगर उस कार्बन से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो आइसोप्रोपाइल है ये क्या है, ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर एल्काइल ग्रुप में अगर आप ब्रांचिंग कर दोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एल्काइल ग्रुप में अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों। अब जैसे मान लो कि ये एन ब्यूटाइल है, CH3 CH2 CH2 CH2, जिसको इलेक्ट्रॉन देना है बच्चों उसके पास ज्यादा ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, ब्यूटाइल हो गया। दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है बच्चों। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है कि ये CH और CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके बाद है ये बच्चों, ये है आइसोब्यूटाइल, ठीक है, CH2। उसके बाद है एन, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल है, ये T ब्यूटाइल। अब ध्यान से देखो, तो जहां पे ये जो हम डैश दिखा रहे हैं यहीं पे वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है, तो अब आपको देखना है कि ये जो वैलेंसी फ्री है, ठीक है, ये C1 कार्बन है, यहाँ पे ये C1 है, सेम यहाँ पे ये C1 है, यहाँ पे C1 है। क्लियर। तो C1 से यहाँ पर ये एन प्रोपाइल लग रहा है, C1 से इथाइल और मिथाइल लग रहा है, C1 से आइसो प्रोपाइल लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो कौन होगा, वो तो D हो जाएगा। D के बाद देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा C1, है ना, क्योंकि इससे एक इथाइल ग्रुप लगा है और इससे लगा है, ठीक है। तो D, उसके बाद कौन होगा, D के बाद B होगा, B के बाद C होगा, ठीक है, और C के बाद क्या होगा बच्चों, A होगा। तो जिस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है वहां पे देने वाले ग्रुप उसके पास होने चाहिए। यहाँ पे देने वाला ग्रुप ये है C1, तो C1 से ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड। तो जो डायरेक्टली अटैच है ना, जैसे जो आपको पैसे दे रहा है डायरेक्ट अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें तो अच्छे से, है ना, वो सारा पैसा आपके पास आएगा। लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी और अकाउंट में या फिर अकाउंट में गया तो हो सकता है किसी के पास है, उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिए हो, ठीक है, या फिर उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट चला जाएगा। तो जिस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है वो एटम क्या करना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कनेक्टेड होना चाहिए। वहां पे ब्रांचिंग अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग अभी इतने पे बात करते हैं, ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।